नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। सागर जिले में नेशनल हाईवे 440 पर तड़के हुए भीषण हादसे में बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। जवानों का वाहन कंटेनर से टकराने के बाद हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तापमान और गिरने की संभावना है। शहडोल में पारा 4.7 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। जेट स्ट्रीम, पहाड़ों की बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिसंबर-जनवरी में लंबे समय तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। भाजपा विधायक संजय पाठक की आदिवासी भूमि खरीद मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिलों के कलेक्टरों से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी। नए साल पर मध्य प्रदेश के लोगों की बिजली खर्च पर असर पड़ सकता है। पावर जनरेशन कंपनी ने बिजली दरों में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर जल्द सुनवाई शुरू हो सकती है। छतरपुर में सांसद खेल महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद वीडी शर्मा के देर से पहुंचने पर एक छात्रा ने सबके सामने नाराजगी जताई। खिलाड़ियों को सुबह बुलाया गया था, जबकि कार्यक्रम दोपहर में शुरू हुआ। सांसद ने इसे आयोजकों की गलतफहमी बताया। भोपाल के बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शुरू की गई शिकारा सवारी को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 4 दिसंबर को शुरू की गई इस पहल के तहत 5 दिनों में ही 3000 से अधिक लोग शिकारा का आनंद ले चुके हैं। एसपी ने कोर्ट को बताया कि ड्रग स्मगलिंग मामले में छात्र को गिरफ्तार करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने माना कि छात्र निर्दोष है। कोर्ट के समक्ष एसपी ने निलंबित पुलिसकर्मियों के नाम नहीं बताए। आचार्य वेदिका श्रीवास्तव ने 1 वर्ष में लिवर डोनेशन से लेकर कलारीपायट्टू चैंपियनशिप में रजत पदक तक की अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर समाज में नई प्रेरणा स्थापित की है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की कथित ड्रग तस्करी में गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। युवा कांग्रेस और NSUI ने मंत्री के बंगले और मुख्यमंत्री निवास की ओर प्रदर्शन किया, जिसमें कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। कांग्रेस ने सरकार पर ड्रग नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मंत्री के इस्तीफे और SIT जांच की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में योजना की 31वीं किस्त डाली। छतरपुर के राजनगर से किस्त जारी करते हुए 1.26 करोड़ बहनों को 1857 करोड़ रुपए दिए गए। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को मजबूत बना रही है। इंदौर में 12 से 14 दिसंबर तक ग्रामीण हाट बाजार में भव्य जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिलेट्स, शुद्ध तेल और जैविक व्यंजनों के स्टॉल के साथ साथ खेती की नई तकनीकों पर ज्ञान सत्र भी आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा। अब पार्क में 19 चीते खुले में विचरण कर रहे हैं। यह परियोजना की सफलता का संकेत माना गया। चीतों की 24 घंटे मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बंदर के हाथ में उस तरह सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर जनता को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। शिवपुरी में वार्ड 33 की BLO ज्योति नामदेव को SIR का 93% कार्य पूरा करने के बाद अचानक पैरालिसिस अटैक आ गया। टाइफाइड के बावजूद उन्हें जल्द ड्यूटी पर बुलाया गया था और वे देर रात तक डाटा अपलोड करती थी। तनाव बढ़ने से हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कर उपचार जारी है। आशा उषा महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश की नर्मदा ठाकरे को सर्वसम्मति से चुना गया है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नर्मदा ठाकरे अब देश भर की करीब 10 लाख आशा उषा सहयोगिनी बहनों का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगी। घटना रविवार तड़के हुई, जब दोनों चीते जंगल पार कर हाईवे क्रॉस कर रहे थे। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पूरी कार्रवाई वन विभाग की निगरानी में हुई। मृत चीते को पोस्टमार्टम के लिए कूनो भेज दिया गया है। 12 दिसंबर को निकलेगी रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी। झूठेंगे 2 लाख से ज्यादा लोग। रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी वर्ष 1985 में पहली बार ठेले पर निकली थी। उससे पहले भक्त बाबा की तस्वीर लेकर निकलते थे। तब यात्रा मंदिर से महू नाका चौराहे तक निकाली जाती थी। वर्ष 2008 में प्रभात फेरी बग्घी पर निकली। इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ दायर शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
छात्रावास में 46 लाख का खरीदी घोटाला, डिप्टी कलेक्टर सहित 2 अधिकारी निलंबित। एडीएम मीना मसराम की जांच में नियम विरुद्ध भुगतान, रिकॉर्ड में हेर फेर और कथित कमीशन के लेन देन के प्रमाण मिले। कलेक्टर ने इस पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद निलंबन आदेश जारी हुए। उम्मीद पोर्टल की धीमी गति से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण प्रभावित, समय सीमा बढ़ाने की मांग। खंडवा के मुस्लिम समाज ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू को ज्ञापन भेजकर समय सीमा 6 महीने बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है, जिसमें 21 ध्यानाकर्षणों पर जवाब के साथ अनुपूरक बजट भी पारित होने की संभावना है। कई अहम मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच आज तीखी बहस होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पचमढ़ी 6.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि ग्वालियर समेत 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। हिमालय में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 5 और 7 दिसंबर को बर्फबारी होगी, जिसके बाद उत्तरी हवाएं एमपी में ठिठुरन बढ़ाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार नवंबर की तरह दिसंबर में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जारी रह सकती है। इंदौर के शुभम नगर में रहने वाली महिला आरक्षक प्रिया यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह डीआरपी लाइन में पदस्थ थीं और पति अमित कुमार की मौत के बाद मिली अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रही थीं। इंदौर में दूसरे दिन भी इंडिगो के यात्री परेशान हुए। 3 उड़ानें रद्द होने से कंपनी पर जताई नाराजगी। नाराज यात्री कंपनी के स्टाइन अप से नाराजगी भरे स्वरों में चर्चा करते नजर आए। बुधवार को जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता सहित अन्य रूटों की उड़ानें प्रभावित हुईं, जबकि गुरुवार को मुंबई से इंदौर आने वाली और इंदौर से मुंबई जाने वाली 3 उड़ानें रद्द हुईं। सागर जिले में नेशनल हाईवे 440 पर तड़के हुए भीषण हादसे में बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। जवानों का वाहन कंटेनर से टकराने के बाद हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तापमान और गिरने की संभावना है। शहडोल में पारा 4.7 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। जेट स्ट्रीम, पहाड़ों की बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिसंबर-जनवरी में लंबे समय तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। भाजपा विधायक संजय पाठक की आदिवासी भूमि खरीद मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिलों के कलेक्टरों से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। नए साल पर मध्य प्रदेश के लोगों की बिजली खर्च पर असर पड़ सकता है। पावर जनरेशन कंपनी ने बिजली दरों में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर जल्द सुनवाई शुरू हो सकती है। छतरपुर में सांसद खेल महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद वीडी शर्मा के देर से पहुंचने पर एक छात्रा ने सबके सामने नाराजगी जताई। खिलाड़ियों को सुबह बुलाया गया था, जबकि कार्यक्रम दोपहर में शुरू हुआ। सांसद ने इसे आयोजकों की गलतफहमी बताया।